ये नहीं पता चाय बेच के उसने वोट जीता है, तो उसको ये भी सोचना चाहिए गरीब आदमी क्या करता है। वो भूल गया, वो भूल गया। हाँ सर राशन जो बांट रहा है तो मिल रहा है, वो अपने वोट के चक्कर में कर रखा है उसने हाँ राशन। हाँ। बाकी जो महंगाई और चीज़ों जो सारी चीज़ महंगाई, तेल घी चीनी सब महंगाई। हाँ सब्जी कितनी महंगी हो रही, हाँ लहसुन 200 रुपये किलो है। हाँ। बताओ गरीब कह रहे आदमी कि हमने योजना दी योजना दी, क्या दिए? सिलेंडर दिए, गरीब आदमी को राशन फ्री दिया, तो सिलेंडर दिया 400 रुपये का, 1200 का कौन भरेगा? आ जाएगी तो काम सब होगा, अच्छा गरीब उनका भी भला करेगा। इंदिरा गांधी ने सबको झुग्गी मकान दे के गई, और ये तो झुग्गी उनको हटा रहे हैं, कहीं जहाँ झुग्गी लगी उनको हटा रहे हैं। गरीब आदमी उनको दोबारा रहने की जगह आ तो गए हैं, पर गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो, समझ गए? हाँ, गरीबों के लिए कुछ नहीं। और आएगी सरकार उसी की आएगी आने को, तो ये भी बता दूं आपको। क्यों? वो है मतलब क्यों हाँ। कि वो अच्छा काम करता भी आ रहा है और गरीब उनको हटाता भी जा रहा है, अच्छा, इस वजह से आएगा सर। गरीबों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया मोदी ने? कुछ नहीं कर रहे हैं, पटली में बैठे हैं, और क्या है, रोज पानी भरना है, पीना है कुएं से, और क्या। 2024 चुनाव में जनता लाइव सर्वे में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं राहुल राय। तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से 24 चुनाव में राजनीतिक गलियारे की हलचल बढ़ चुकी है, जनवरी का महीना जैसे शुरू हुआ, कैलेंडर चेंज हुआ, डेट चेंज हुआ, लेकिन राजनीतिक गलियारों की सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन 30 दलों के साथ इस समय मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में 30 दल तैयार हैं। तो क्या राजनीतिक गलियारे की अगर हम बात करते हैं तो सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर मोदी तीसरी बार सत्ता को संभालेंगे? तो चलिए आज उस चेहरे से हम आपकी शुरुआत कराते हैं। ये वो चेहरे हैं जहाँ पर देखिए टूटे, कहते नहीं कि टूटे जूते चप्पल जब हम जाते हैं अपने बनवाने के लिए, मोची। जी हाँ, इस शब्द को आपने सुना होगा, हालांकि एक मोची ब्रांड भी है। तो चलिए, चाय वाला तो प्रधानमंत्री बना, जूते चप्पल वाले से पूछते हैं कि क्या वाकई में अच्छे दिन आए या फिर अच्छे दिन सिर्फ सपने रह गए? आपका स्वागत है। बताइए, मोदी जी की सरकार, अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आ तो गए हैं, पर गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो, समझ गए? हाँ, गरीबों के लिए कुछ नहीं। और आएगी सरकार उसी की आएगी आने को, तो ये भी बता दूं आपको। क्यों? वो है मतलब क्यों कि वो अच्छा काम करता भी आ रहा है और गरीब उनको हटाता भी जा रहा है, अच्छा, इस वजह से आएगा सर। गरीबों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया मोदी ने? कुछ नहीं कर रहे हैं, पटली में बैठे हैं, और क्या है, रोज पानी भरना है, पीना है कुएं से, और क्या। कह रहे हैं कि हमने योजना दी योजना दी, क्या दिए? सिलेंडर दिए, गरीब आदमी को राशन फ्री दिया, तो सिलेंडर दिया 400 रुपये का, 1200 का कौन भरेगा उसको? ये बात है सर। कह रहे कि मुफ्त का हमने सिलेंडर सबको दे दिया, सारे गरीबों को। वो तो ठीक है दिया, तो उसको पैसे कितने लग रहे हैं? 1200 रुपये भरने के लग रहे हैं, तो उसमें भी कम करना चाहिए ना। कांग्रेस वाली सरकार में तो 400 थे। कांग्रेस में तो 300 का था जब हम ना बैठे थे, जब से। हाँ, और फिर बांटा था उसने, पैसे बढ़े ही नहीं इतने तक। तो अभी जो सिलेंडर का रेट बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है, क्या गरीब आदमी इतना कहाँ से लाएगा? पहले तो लकड़ी जला के भी काम हो जाती है, अब लकड़ी जलाओ तो धुआं होता है। मिलती भी नहीं है लकड़ी। मिलती भी नहीं। अच्छा, बार बार सरकार कहती है कि हमने राशन मुफ्त में देते हैं, सिलेंडर दे दिया, हम गरीबों की रखवाली करते हैं। मुफ्त का राशन वासन सब मिल रहा है कि वो भी कुछ? नहीं, राशन मिल रहा है। राशन जो बांट रहा है तो मिल रहा है, वो अपने वोट के चक्कर में कर रखा है उसने राशन। बाकी जो महंगाई और चीज़ों जो सारी चीज़ महंगाई, तेल घी चीनी सब महंगाई। सब्जी कितनी महंगी हो रही, लहसुन 200 रुपये किलो है। बताओ गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? छाछ और दूध भी बहुत महंगा हो रहा है। दूध पहले बहुत सस्ता था कांग्रेस के उसमें। यानी मोदी सरकार में महंगाई दिक्कत कर रही है, बस और कुछ नहीं है, सब बढ़िया है सब। यानी मोदी जी जो कहते हैं कि भाई गरीबों के अब इस समय बढ़िया सरकार चल रही है, उससे ये नहीं पता चाय बेच के उसने वोट जीता है, तो उसको ये भी सोचना चाहिए गरीब आदमी क्या करता है। वो भूल गया, वो भूल गया। हाँ सर, भूल गया वो। ये देखिए, इन्होंने एक चीज़ बड़ा बढ़िया कहा कि चाय वाले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि हम चाय बनकर प्रधानमंत्री बने, और इस समय हम जिस जगह पर बैठे हैं, ये जूते चप्पल सीते हैं, मोची बोला जाता है इनको। अब सोचिएगा, इनकी इनकम पर डे की और चाय वाले बेचने वाले की भी इनकम पर डे की होती है, सैलरी नहीं होती है। तो सही कह रहे हैं कि आपने चाय बेचा, आपको दंश पता होगा कि महंगाई क्या होती है, गरीबी क्या होती है। तो क्या वाकई में बदल गया? और ठेके पे नौकरी दी है, उनको 4-4 महीने हो जाती है, पैसे वहाँ से बढ़ के आते हैं, उसको 10,000 मिल रहे, क्या फ़ायदा नौकरी करने से? क्या होगा 10,000?
यानी जो नौकरियां हैं उसमें भी जो ठेकेदारी प्रथा है। हाँ, कह रहा 18,000 मिलेंगे, 20,000, कोई को नहीं मिल रहे पैसे, हाँ 10-12,000 मिल रहे सर। 10,000 में घर कैसे चलेगा? चल जा रहा है? नहीं चलेगा सर, क्या करें। हमारे बच्चे मेट्रो में काम कर रहे, पैसे ही नहीं बढ़े अभी तक। कितनी सैलरी मिल रही है? 10,000 मिलती है। 10,000 बस? हाँ। देखिए रोजगार की बात करते कहते रोजगार दे दिया, बहुते आएंगे ऐसे समर्थन में होंगे। बिल्कुल सवाल तो सबसे होगी, सत्ता किसी की हो, राहुल मोदी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल सबसे पूछे जाएंगे। मेट्रो की नौकरियां में कहते कि नौकरी दे दी, उस नौकरी में समझिएगा 10,000 रुपये की सैलरी है, और 10,000 रुपये की सैलरी में आप घर कैसे चलाएंगे? 10,000 की सैलरी और 1200 का सिलेंडर। हाँ, वो कहाँ चलेगा? और किराए से रहेगा तो वो क्या लेगा, क्या खरीदेगा? क्या 5,000 रुपये किराया। हाँ, क्या खिलाएगा, क्या बच्चे उनको राशन बचे 3,500 रुपये। बताओ सर, उसमें राशन भी है और बेटे को पढ़ाना भी है, पढ़ाना भी है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे? इसलिए सर यही अच्छे दिन है, बस अच्छे दिन ही आ रहे हैं बस। अच्छा, एक सवाल है कि 24 का चुनाव है, उसके पहले राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के बड़ा मतलब इस समय हलचल है, पीछे आपकी तस्वीरें भी लगी हैं तमाम, तो इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? खुश हैं फिर से सरकार मोदी की? नहीं, वो तो खुश है ना, अच्छा करा है, ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर का समर्थन है, राम मंदिर का समर्थन है, अच्छा करा है, लेकिन थोड़ा रोजगार पर भी चर्चा होनी चाहिए। रोजगार ही नहीं है, क्या करें सर, है बस। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं जिस तरीके से कि इंडिया गठबंधन बनाए, आपको पता होगा सारे दल मिल करके मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इंडिया गठबंधन भी इस बार पसंद होगी आप सबकी? मुश्किल है। हाँ, क्यों? उसके कारण है सर, मोदी साहब जो करेगा ना उसको ही देंगे वोट लोग वगैरह। हाँ। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, कांग्रेस का बच्चा है, होगा क्यों नहीं। हाँ। पर मुश्किल आएगा, मेरा विचार ये है। क्यों ईवीएम पर आपको भी डाउट है क्या? डाउट तो नहीं है, हमको सोचे आना चाहिए, एक चक्कर कांग्रेस आएगी तो आपको लग रहा है कि जो समस्या है उस पर काम होगा? काम होगा सर, होगा। कांग्रेस आ जाएगी तो काम सब होगा। अच्छा। गरीबी उनका भी भला करेगा। इंदिरा गांधी ने सबको झुग्गी मकान दे के गई, और ये तो झुग्गी उनको हटा रहे हैं, कहीं जहाँ झुग्गी लगी उनको हटा रहे गरीब आदमी, उनको दोबारा रहने की जगह नहीं मिल रही। यानी कांग्रेस सरकार में गरीबों के लिए योजनाएं थी और उनने पूरा मकान उन बना के दिया, आज तक जगह नहीं हटाई इंदिरा गांधी ने। बेला रोड पर रहते थे, जबकि हमको जगह मिली है जमुना पार। अच्छा, और अभी में क्या हो रहा है गरीबों के साथ? बस ये है कि यहाँ झुग्गी डली हटाओ, फलानो, सब जगह साफ कर रहे हैं पटली। यानी सरकार जो अच्छे दिन कर रही थी वो कांग्रेस में ही गरीबों के थे। जी सर। अच्छा, आपकी अगर देखिए सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, आप जूते सिलने का काम कर रहे हैं, अगर दिन भर के हम दिहाड़ी की बात करें, बमुश्किल कितने पैसे की इनकम हो जा रही है? काम आ जाए तो 500 बन जाते, नहीं तो 200-300 रुपये तो बन जाते सर। 200-300 रुपये। अच्छा, इस दौर में अब सोचिएगा, बड़ी बड़ी बातें सरकारें करती हैं और विपक्ष भी, 300 रुपये में कैसे परिवार चलता होगा? नहीं चलेगा, क्या बच्चे इधर उधर कमा रहे हैं तो वो चलाना पड़ेगा, क्या कैसे भी जीवन कट रहा है बस। जीवन तो कटे ही कटेगा, जब जीवन मिला तो कटेगा, कहीं नहीं कहीं तो मिलेगा। थोड़ी सरकारों से उम्मीद तो होनी चाहिए ना कि कुछ मदद तो कम से कम ऐसे करना चाहिए कि कम से कम सैलरी सबको मिल जाए। मिलना चाहिए, जैसा वो भाषण देता ना कि मैंने ये इतने पैसे दे दिया, इतना लाख दे दिया, गरीब आदमी नौकरी दे दी, इतने लाख बाढ़ दी, गरीब उनको कहाँ पैसे मिलेंगे? यानी 2 करोड़ नौकरी वोकरी कहा कि बांट देंगे, उस पर भी एक कितने 60 हज़ार गरीब आदमी, उनको पैसे देने के बोल भी नहीं मिले किसी को। नाराजगी है। कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी से? बस नमस्कार सर। मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कोई नहीं। विपक्ष के लिए कुछ कहना चाहेंगे कांग्रेस के लिए? थैंक यू सर। चलिए, देखिए ये वो चेहरे थे। यहाँ पर हम आज लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से जनता के बीच में सर्वे हम लोग जारी करते हैं, उसमें आज हम यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरीके से कहते हैं कि ये वो तबका है, कहते हैं कि जिसके लिए योजनाएं आती हैं, सबसे निचले तबके पर आज आकर हम लोगों ने इंटरव्यू इसलिए किया क्योंकि चकाचौंध की जगहों पर जाएंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाने पर वो इंटेलेक्चुअल बातें तो करते हैं, लेकिन उनके बातों में ना सत्यता नहीं होती है। देश ये भी है, ये चेहरा दिखाइएगा, 300 रुपया, ओनली 300 रुपया। उनको नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे उनको क्या फ़ायदा पड़ा के बच्चे उनको। देख लीजिए, जो कहते हैं ना कि नौकरियों की बहार है, अभी हरियाणा के भी मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि ग्रेजुएट हो सब्जियां बेच सकते हो, प्रधानमंत्री कहते पकौड़े बेच सकते हो, सब बेचेंगे साहब। लेकिन एक सवाल यही उठता है कि ये मोची हैं, 300 रुपया पर डे का इनकम है, सोचिएगा। और आप लोग कहते हैं कि महंगाई पहले भी थी, अभी भी थी, तो पहले की सत्ता बदली तो क्या आपकी भी सत्ता बदलनी चाहिए तब तो।
तो सत्ताओं की बात ना करें, अगर महंगाई की चर्चा होती तो 300 रुपये में एक परिवार कैसे चलेगा, जहां 1000 रुपये के लगभग के सिलेंडर हो जाते हैं, 200 रुपये के सरसों तेल हो जाते हैं। तमाम ऐसी महंगाई के मुद्दे हैं। और दिल्ली जैसी जगहों पर अगर किराए के मकान में आप रहते हैं तो सोचिएगा, गरीब तबका अगर सवाल उठाता है तो गलत कहाँ है, महंगाई क्यों नहीं है। बेशक जिनके पास पैसे हैं उनके लिए महंगाई नहीं होगी, लेकिन इन चेहरों के लिए महंगाई है। और देश की एक बड़ी आबादी मैं बता दूं, यही है जो महीने का 9,000, 10,000, 12,000 रुपये कमाती है। और आप लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है। सरकार कोई भी होगी, सवाल सबसे होगा, मोदी होंगे, राहुल होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता है, जनता के बात पर सवाल उठाएंगे। तमाम मुद्दों पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी तमाम खबरों के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में बताइएगा अब की बार किसकी सरकार, मोदी या फिर इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।